Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था ना हमारा इनसाइड अवर अर्थ। कल के वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज की थी। आप सभी ने अपनी बुक में एक्सरसाइज फिल कर ली। मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए थे, ट्रू फॉल्स करवाए थे। उसके साथ साथ हमने इसमें इसका पजल भी किया था और एक टॉपिक और था आपका मैचअप, वो मैचअप भी हमने किया था। आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बेटा, तो आप अपनी नोटबुक को ओपन कर लीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ। नेम द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ की पृथ्वी की 3 परतों के नाम बताने हैं हमने कि कौन कौन सी लेयर है पृथ्वी में। मैंने आपको बताया हमारी जो अर्थ है वो एक अनियन की तरह है। जैसे अनियन में एक के बाद एक परत निकलती है, वैसे ही हमारी अर्थ में भी कई लेयर्स है। और फर्स्ट लेयर है हमारी क्रस्ट। कौन सी है? क्रस्ट। सेकंड है हमारी मेंटल और थर्ड लेयर है हमारी कोर। तो इस तरीके से हमारी अर्थ जो है वो 3 लेयर में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। बेटा नोटबुक पे राइटिंग बहुत ही अच्छी आनी चाहिए। और देखिए अभी बेटा आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि आपकी छुट्टी है, आपने डेली काम करना है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब आप आए थे तो आपकी नोटबुक में काम कंप्लीट नहीं था और बहुत समय लग गया था हमें नोटबुक पूरी करने में। तो बस आज थोड़ा थोड़ा ही काम है, आप उसे बस साथ साथ अपनी नोटबुक में करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फॉसिल्स। फॉसिल्स को परिभाषित करना है। फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। डेड प्लांट एंड एनिमल मतलब पौधों के मृत पौधे, मीन्स जो पौधों की पत्तियां, सूखे पौधे होते हैं या पौधों की पत्तियां होती हैं, या फिर एनिमल, डेड एनिमल। ठीक है, रिमेन्स मीन्स उनके अवशेष। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, डेड प्लांट और एनिमल्स के जो अवशेष हैं, ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक। ट्रैप्ड मतलब वो दब जाते हैं रॉक्स की लेयर के अंदर। ठीक है, और वो लेयर्स के अंदर दबने के बाद क्या बन जाते हैं? आर कॉल्ड फॉसिल्स। उन्हें फॉसिल्स कहा जाता है। मीन्स आपने देखा था इग्नियस रॉक बनने के बाद हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनी थी। छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई थी हमारी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्स बन गए थे। जब वो सेडिमेंट्स एक जगह पर जमा हुए तो उनके बीच में आपके मृत पौधे और जो आपके डेड प्लांट्स और डेड एनिमल हैं उनके रिमेन्स भी उस लेयर के अंदर दबते चले गए। उसी को हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। कि अर्थ का रेडियस क्या होता है? रेडियस है अर्थ का रेडियस कितना है? अर्थ का रेडियस है अबाउट 6000 किलोमीटर, मतलब 6000 किलोमीटर है। रेडियस समझते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए आप, यदि हम एक सर्कल लगाते हैं और सर्कल का सेंटर पार्ट से ये इसका रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो हमारे अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है? 6000 किलोमीटर है हमारे अर्थ का रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय Cl एंड Cm। आप Cl और Cm से क्या समझते हैं? बेटा हमने Cl और Cm के बारे में पढ़ा कि जो Cl है वो 2 मेन एलिमेंट से बना है। कौन कौन से? सिलिकॉन और एल्यूमिना, Si और Al। और जो सीमा है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। जो आपका Cl है, Cl आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर पाया जाता है। जो Cm है वो आपका ओशियानिक क्रस्ट है। ठीक है बेटा, तो देखिए Cl के बारे में लिखेंगे पहले हम। द कॉन्टिनेंटल मास ऑफ द क्रस्ट। क्रस्ट का जो कॉन्टिनेंटल मास है, जो महाद्वीपीय सतह है, कंसिस्टिंग, उसमें शामिल होता है। कंसिस्ट का मतलब होता है शामिल होना। क्या क्या शामिल है उसमें? सिलिकॉन है और उसके अंदर एल्यूमिना है। ठीक है, अब सिलिकॉन और एल्यूमिना इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हमने इनके फर्स्ट 2 लेटर लेकर हमने अपना Cl बनाया। सिलिकॉन से हमने Si ले लिया और एल्यूमिना से हमने Al ले लिया। ठीक है बेटा, आगे देखिए Cm। अब Cm क्या है? द ओशियानिक क्रस्ट प्योरली मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। जो आपकी ओशियानिक क्रस्ट है, जो आपकी महाद्वीपों की जो सतह है, प्योरली मेड ऑफ, वो पूरी तरीके से बनी है। किससे? सिलिकॉन से। सिलिकॉन इसमें भी था, इसमें भी है, लेकिन सिलिकॉन के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम है। ठीक है, मीन्स जो आपकी ओशियानिक क्रस्ट है उसके अंदर जो 2 टाइप्स के आपके मिनरल्स हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम Cm के नाम से भी जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, विच रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, व्हाई? विच रॉक्स, किस टाइप की रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक कहते हैं? प्राइमरी मतलब प्राथमिक शैलें कहते हैं। प्राथमिक शैल वो होती है जो सबसे पहले बनी, मीन्स जब धरती के नीचे लावा था, जब लावा ठंडा हुआ, लावा ठंडा होने के बाद कौन सी रॉक सबसे पहले बनी, उसको ही हम प्राइमरी रॉक कहेंगे। तो बेटा कौन सी रॉक बनी थी हमारी? इग्नियस रॉक। तो देखिए इग्नियस रॉक्स आर नॉन, कि जो आग्नेय शैलें हैं आर नॉन एज प्राइमरी रॉक्स, उन्हें ही हम प्राथमिक शैलों के रूप में जाना जाता है। बिकॉज, क्योंकि दे आर बिलीव टू बी द फर्स्ट रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द अर्थ। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये पृथ्वी पर बनने वाली सबसे पहली रॉक है। मैग्मा के बाद यही बनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रोलॉजी? पेट्रोलॉजी क्या है बेटा? पेट्रोलॉजी, जब हम रॉक्स की स्टडी करते हैं ना तो उसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो इसका आंसर भी यही है, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक। पेट्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रॉक्स। देखिए बेटा आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कर लिए। अब आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में करने हैं। क्वेश्चन के लिए बेटा आपने ब्लैक पेन का यूज करना है और आंसर के लिए बेटा आपने ब्लू पेन का यूज करना है। ठीक है, अपनी नोटबुक को बहुत सुंदर तरीके से रखना है। किसी भी की भी नोटबुक जो है ना मुझे फटी हुई नजर नहीं आनी चाहिए। अपनी नोटबुक को कवर कीजिए, बहुत सुंदर तरीके से कवर कीजिए। हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी आनी चाहिए। और बेटा जो कुछ भी आपको यहाँ करवाया जाता है तो आप उसको 2-2 बार वहाँ पर स्पेलिंग को चेक कीजिए कि कहीं आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। कोई स्पेलिंग एरर यदि है तो उसे आप पहले से ही करेक्ट कर लीजिए। 2 बार जब आप उसे पढ़ेंगे ना तो बेटा आपको काफ़ी क्वेश्चंस लर्न भी हो जाएंगे। नोटबुक को भी कवर करना है। और बेटा कोविड से सभी ने बच कर रहना है। ठीक है, मास्क प्रॉपरली लगाना है। आपने देखा है ना कि मैंने मास्क नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इस वक्त यहाँ रूम में मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है। लेकिन जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर 1 या 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा हैं तो बेटा वहाँ पर आप मास्क लगाइए। आप अपने घर के बाहर निकलते ही मास्क का यूज कीजिए। क्योंकि जब हम स्कूल आ रहे थे तो हम मास्क लगा रहे थे, सभी लगा रहे थे ना। लेकिन अभी मैंने नहीं लगाया तो आप ये नहीं सोचना कि मैम ने मास्क नहीं लगाया। आप सभी बच्चों ने मास्क लगाना है और बेटा बचकर रहना है। घर से बाहर जाकर घूमना नहीं है। आप लोग क्या करते हैं कि शाम को घर से बाहर खेलने निकल जाते हैं, तो बेटा उसे अवॉइड कीजिए। बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाना, खेलना नहीं है। आपके घर में जो आपके इंडोर गेम्स हैं आप अभी उन्हीं को ही प्रेफर कीजिए। ठीक है, अपनी लूडो है, कैरम बोर्ड है, बैडमिंटन है, अपने घर के अंदर ही खेलिए। घर से बाहर जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लिखिए और फिर उसके बाद में इन्हें लर्न भी कीजिए। ठीक है बेटा, ओके।